हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी.के. दास जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। दास साहब, पेमेंट को लेके इशू कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, आड़तियों की तरफ से अब भी आ रहा है कि पेमेंट जो डिपार्टमेंट ने कहा था एक समय अवधि के अंदर होगी, वो नहीं हो पा रही। ये इशू क्या है? मैं इसका थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये समय अवधि क्या है। जो फसल की जो पेमेंट एमएसपी का पेमेंट है वो आई फर्म अप्रूवल के 3 दिन के अंदर अंदर होना है। तो आई फर्म की अप्रूवल कैसे होती है? जब हम जिस दिन माल खरीदते हैं उस दिन की जितनी भी माल खरीदा होता है आड़ती, वो उसको एक आई फर्म में देता है। वो आई फर्म के मुताबिक अगले दिन मंडी से माल का उठान होता है और वो गोडाउन या मिल में जाता है। मिल में पहुंचने के बाद वहाँ उसकी पहुंच रिसिप्ट होती है और उसके एक कंफर्मेशन आता है कि हाँ, वो आई फर्म के मुताबिक हमारे पास फसल पहुंच गया है। उसके बाद फिर वो आई फर्म के अप्रूवल जो डीएम या डीएफएससी करते हैं। तो खरीद से लेके आई फर्म अप्रूवल तक 4 दिन के समय लगता है अगर सब कुछ ठीक चले तो उसके बाद से 3 दिन के अंदर अंदर हमारी पेमेंट होनी है। लेकिन इस बार धान की खरीद में पहले करीब 7-8 दिन ऑफलाइन परचेज हुए, क्योंकि ऐसे लोग आ गए थे, या तो वो रजिस्टर्ड नहीं थे या उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो आ गए थे, समय से पहले भी आ गए थे कुछ। उन लोगों को ऑफलाइन में खरीदा गया है। उन लोगों के पेमेंट प्रोसेसिंग उनको ई खरीद में उनका दर्ज करने के बाद किया जाएगा, वो काम चल रहा है। 1 तारीख से हमने ऑनलाइन परचेज शुरू किया था, उसके पेमेंट प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जैसे आपने बताया 440 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए हमारी बैंक के साथ प्रोसेस शुरू हो गया है। वो धीरे धीरे किसान या आड़ती के अकाउंट में जा रहा है। दास साहब, ये धान की परचेज जो है कब तक चलेगी और क्या बाहरी राज्यों से जो परचेज है वो शुरू हो चुकी है? धान की जो नोटिफाइड परचेज पीरियड है वो नवंबर अंत तक है, लेकिन जिस गति से हम खरीद रहे हैं, लगभग 1.5 लाख टन से ऊपर हम हर रोज खरीद रहे हैं, इसके हिसाब से हमारी जितनी धान आनी है लगभग अक्टूबर के एंड तक वो सारी धान आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो खरीदने की प्रोसेस खुली रहेगी। अगर कोई किसान छूट जाते हैं, वो वापस आते हैं, तो हम खरीदेंगे। जहाँ तक बाहर के प्रदेशों से लाने की वाली बात है, 5 तारीख से हमने उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और 12 तारीख से हमने उनका शेड्यूलिंग शुरू कर दिया। 12 तारीख से बाहर के किसानों की परचेज शुरू हो गई है। दास साहब, इसके अलावा क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है इस वक्त और मौसम विभाग भी आशंका व्यक्त कर रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश आ सकती है, तो क्योंकि धान जो है, बाजरा है, ये सब फसलें इस वक्त मंडियों में पड़ी हैं, तो इनके बचाव के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है डिपार्टमेंट ने? पहले तो ये इस बार बड़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट सर्कुलर दी गई है कि डीसी के देख रेख में मंडी से खरीदा हुआ माल 24 घंटे में उठा के मिल में पहुंचाया जाएगा। ये 24 घंटे जब तक माल वहाँ से उठाता है नहीं जाता है, इसकी जिम्मेदारी आड़तिया का है कि वो माल के बचाव करें। इसीलिए उनको कहा गया है वो ज़रूरत के मुताबिक क्रेट, टारपोलिन और दूसरे जो बंदोबस्त करेंगे ताकि माल खराब ना हो। ट्रांसपोर्टेशन का जो इस बार नया फार्मूला अपनाया गया था, वो कितना सफल लगता है आपको? देखिए, पिछले साल की तुलना में इस साल के जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो मेजर एक परिवर्तन हुआ था वो ये था कि मंडी से मिल तक के ट्रांसपोर्टेशन सरकार अपने एजेंसी के जरिए करेंगे। आड़ती और मिलर इसके ऊपर काफ़ी उनका आशंका था कि शायद ना हो पाए, लेकिन हर जिले में बड़े मंडियों में एक ट्रांसपोर्टेशन मजिस्ट्रेट लगाया गया है और वो ट्रांसपोर्ट मजिस्ट्रेट की देख रेख में ये उठान किया जा रहा है। हमने ये कहा है कि अगर जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास सफिशिएंट अगर नहीं होता है ट्रक, तो जिला लेवल पे डीसी को वो अख्तियार दिए गए हैं कि वो और उसके साथ ट्रक जोड़ा सकते हैं, एजेंसी जोड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ट्रैक्टर ट्रॉली की वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं और इसको उठान करते रहेंगे। और अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। दास साहब, इसके अलावा क्योंकि जैसे पीछे प्रैक्टिस रही है हिंदुस्तान में, देखा गया जगह जगह से कई राज्यों से चावल सस्ते मिलते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, क्वालिटी अलग होती है। हरियाणा उनका मेन केंद्र रहता है बेचने के लिए, तो उनसे बचाव के लिए क्या कड़े कदम उठाए गए? देखिए, आपको याद होगा करीब 3 महीने पहले करनाल जिले में 2 ट्रक पकड़े गए थे जो बाहर से चावल लेके आए थे, और उस सिलसिले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक मिलर के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया था। अभी भी हमारा ये कहना है, जो धान हम मिलर को दे रहे हैं उसी धान का ही चावल बना के हमें वापस देना है। ठीक है, अगर हमारे नज़र में कहीं भी ये बात आती है कि कोई दूसरे राज्य से या दूसरे किस्म के चावल ला के हमें दिया जाता है, तो वो हम उसके उचित पुलिस कार्रवाई करेंगे।
जब से धान परचेज का मामला इस बार ट्रांसपोर्टेशन का ये शुरू हुए, तब से कहीं ना कहीं शुरू से ही किसी ना किसी ग्रुप की आंशिक रूप से कोई नाराजगियां कोई इस तरह की चलती रही। इन सब के चलते क्या स्मूथ चल रही है सारी व्यवस्था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने शेड्यूल्ड तरीके से किसानों को मंडी में बुलाया है। अगर आप शेड्यूल्ड तरीके से नहीं बुलाते तो क्या होता? क्योंकि किसान का मर्जी वो किस दिन आए। तो ऐसा हो सकता है एक दिन एक मंडी में 15,000 टन माल आए और अगले दिन 50,000 टन माल आए। अगर 50,000 टन माल आ जाए तो आपकी तैयारी 50,000 टन की होगी, तो फिर अगले दिन अगर 15,000 टन होता है आप खाली बैठेंगे, और 15,000 टन की तैयारी है, 50,000 टन आए तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अभी जो किसान आ रहे हैं, अगर उसके नमी की मात्रा सही है, किसान जिस दिन आता है उसी दिन वो अपना सामान बेच के चला जाता है, पक्के फड़ पे आड़ती के दुकान के सामने अपने माल डाल रहा है। लेकिन अगर अचानक बाढ़ आ जाती थी तो मंडी के बाहर कच्चे में सड़क के ऊपर डाल के बैठते थे, और क्योंकि खरीदने में देर लगता था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो किसान वहाँ ऐसे जगह बैठा रहता था जब तक उसका खरीद नहीं हो पाता था। तो उसको देखा जाए तो पिछले जो सिस्टम था उसके मुताबिक अभी का सिस्टम जो है वो किसान को मदद करता है, किसान को दिक्कत में नहीं डालने देता, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमें पता है कि कितना माल की आवक होना है, तो हमारी हर मंडी में तैयारी उसी मुताबिक है कि उसके लिए हम गनी बेल की व्यवस्था करें, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें, लेबर की व्यवस्था करें। ये चीज़ सुचारू रूप से हो रहा है। इसीलिए इसमें मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कोई बहुत बढ़िया कार की इंजन जैसी बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम पिछले सिस्टम की तुलना में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिस्टम को ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है, मतलब इसमें वो अभी भी कुछ गुंजाइश है कि और भी अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं और आड़ती सीख रहे हैं, किसान भी सीख रहे हैं, और धीरे धीरे ये होगा कि ये सिस्टम के जरिए किसान को, आड़ती को, खरीदने वाले एजेंसी को, सभी को सहूलियत होगी, किसी को दिक्कत नहीं। जब भी कभी कोई प्रयोग किए जाते हैं, निसंदेह उन प्रयोगों को सफल होने में समय लगता है, और जैसा कि आड़तियों, किसानों, मजदूरों सभी के लिए जो नए फार्मूले फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगे, और इनमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए जा रहे हैं, ऐसा मानना है पीके दास का। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।